सब सारी योजना ठीक चल रही है। मतलब गरीबों को मिल रही है। हाँ, गरीबों को मिल रही है। तुम चौराहे बताने विकास कार्य दिख रहे हो क्या? विकास कार्य कुछ नहीं दिख रहा, क्या विकास कार्य? इसलिए हम ये निर्णय करेंगे, आने वाले चुनाव में हम चुनाव का बहिष्कार करेंगे। खम्मा गणी चित्तौड़वासियों, मेरा नाम है राजपाल चौधरी और आप देख रहे हो चित्तौड़गढ़ सिटी टूर। विकसित गांव विकसित भारत संकल्प यात्रा के दौरान हम आज आए हैं निकुंम चौराहे, जो गर्दाना पंचायत का हिस्सा है। यहाँ ग्रामीण वासियों से बात करके जानेंगे कि पिछले 5 वर्षों में कौन कौन से विकास कार्य हुए, कौन कौन से अधूरे हैं। तो आने वाले सरपंच इलेक्शन में जनता किन मुद्दों पे वोट करेंगे? आप शुभ नाम आपको? कैलाश चंद्र माली। तो कैलाश जी, आप बताओ कि आपने निकुंम चौराहे पे 5 साल में कतरों का डेवलपमेंट हुआ? काम ये तो हाईवे है, नाले चौक है, सब घरों में पानी भरा हुआ है। लेटरिन बाथरूम का निकासी नहीं पानी की। बाथरूम शौचालय बना रखा, उसमें गंदगी इतनी है कि पेशाब करने जाओ पेशाब भी नहीं आता है। यह यात्री प्रतीक्षालय बना हुआ है? नहीं है, नहीं है, यहाँ कोई बना हुआ नहीं है। इतनी बड़ी ये उदयपुर रूट का सबसे बड़ा आवाजाही है। ये बताओ सर, क्या कारण रहा है यहाँ विकास नहीं होने के पीछे? यही वो विपक्ष कांग्रेस का सरपंच है और बीजेपी सरकार है। मतलब तो लेकिन 3 साल तो फिर भी कांग्रेस सरकार शासन काल में भी सरपंच रहा, उस दौरान हुआ विकास? मतलब ये कंपटीशन है ना, वापस काम करने नहीं देते हैं। तो ये पार्टी पॉलिटिक्स की वजह से गांव का विकास रुका हुआ है। तो सर, आने वाले सरपंच इलेक्शन आ रहे हैं अभी, तो इस बार आप किन मुद्दों पे वोट करेगी गर्दाना की जनता? जो काम करेगा उसको सरपंच बनाएंगे। तो ये फिर पार्टी पॉलिटिक्स में फंस गया तो मामला? तो फिर साथी 5 साल साथी रोना ही रोना है। तो आपका ये कहना है कि पार्टी पॉलिटिक्स में फंसने की वजह से गर्दाना की पंचायत का काम विकास नहीं हुआ है। तो इस बार सर आपके हिसाब से कोई नया युवा सरपंच चाहिए या फिर पुराना वही? अब जो जनता के हाथ में, अपने हाथ में देनी है, बाकी काम सरपंच पुराना है, 10 साल 8 साल 7 साल पुराना, 8 साल पुराना, बाकी ये पार्टी को काम आते ही नहीं है, अटका देते हैं। हीरालाल जी, आप बताइए, आप तो युवा लग रहे हो, पिछले 5 सालों में कितना क्या विकास कार्य? मुझे तो यहाँ पर 3 साल हो गए इस चौराहे पे रहते रहते, पर अभी तक मैंने कोई विकास देखा नहीं है। यहाँ पर बाथरूम वगैरह जो भी है सब इतनी गंदगी भरी पड़ी है कि उनकी न तो साफ सफाई होती है, न कुछ, न यहाँ पे कोई यात्री प्रतीक्षालय है। यहाँ पे जो भी है PWD के नाले बने हुए हैं, सारे मिट्टी से फुल हो चुके हैं। पानी भी इधर उधर बिखरा पड़ा रहता है, हर समय गंदगी पड़ी रहती है। कोई न तो स्वच्छता का ध्यान है, न ही कुछ यहाँ पे कोई सफाई का कोई काम है। तो सर ये बताइए, अब जैसे इलेक्शंस आ रहे हैं जी, तो यहाँ की जनता किन मुद्दों पे वोट करेगी? या साफ सफाई क्लीनिंग को? जो यहाँ पर जो काम करेगा उसी को हम वोट देंगे। तो क्या वजह रही है कि इतने सालों से देश आजाद हुए हो गए? ये तो पॉलिटिक्स है, अब इसमें हम कुछ नहीं बोल सकते। तो आप चुनाव लड़ लो। नहीं, मैं कैसे? क्यों? आप अगर आपके क्या कारण है ये कि आदमी में गड़बड़ होती है, उस पोस्ट में ही गड़बड़ है सरपंच की? अब सर किसी के बारे में कैसे कोई बोल सकता है सर, क्योंकि हमको तो रात दिन यहाँ पर रहना है। तो मानक चंद जी, ये बताइए कि पिछले 5 सालों में आपके यहाँ कितना क्या विकास कार्य हुआ? पिछले 5 सालों में अच्छा काम हुआ, बढ़िया काम हुआ। तो ये इनकी कई शिकायत है कि एक तो यहाँ बाथरूम की साफ सफाई नहीं है, नालियां बिल्कुल ब्लॉक है। तो मैं तो निकुंम गांव से हूँ। आप निकुंम गांव से, मतलब निकुंम में बढ़िया हुआ है। तो सर, आप तो पूर्व सरपंच रहे हो आप, तो मुझे ये बताइए सर कि ये सरपंच की पद में ही गड़बड़ है या फिर आदमी में गड़बड़ हो जाती है? सब आदमी कहते हैं मैं विकास कराऊंगा, जैसे ही बनते हैं उसके बाद खुद का विकास करने में लग जाता है, क्या कारण है? खुद का विकास ही करते हैं। तो इस बार निकुंम की जनता किस मुद्दों पे वोट कर रही है? आपकी बात तो कांग्रेस को देगी वोट। तो सरकार तो बीजेपी की है। हाँ, सरकार बीजेपी, अगले चुनाव में आपकी मालूम पड़ जाएगा। तो ये बताइए सर, सरपंच इलेक्शन में तो कोई कांग्रेस बीजेपी होती ही नहीं है। होती है, क्यों नहीं होती है? नहीं तो पद सरकार कोई पार्टी का चिन्ह थोड़ी मिलता है। पार्टी का नहीं मिलता है, पर तो कांग्रेस के 5 खड़े हो गए, तो फिर कांग्रेस पार्टी के 4 आदमी खड़े हो गए, किसको दोगे आप? तो कांग्रेस वाले को देंगे हम। तो 4 खड़े हो गए एक ही पार्टी के आदमी। तो 4 को तो वोट तो उसी को देंगे, हमारी पार्टी वाले को देंगे। तो पार्टी के ही 4 हो गए भाई, सरपंच इलेक्शन में कोई चुनाव चिन्ह तो मिलता नहीं है। हाँ, तो अगर कांग्रेस के 4 लीडर विकास का काम करेगा उसको वोट देंगे। मतलब विकास के नाम पे वोट करोगे, पार्टी में भी वही आदमी को चुनोगे तो विकास के नाम पे वोट करेंगे। नानूराम जी, ये बताओ, सरकार कई योजना चला रही है, जैसे आवास है, शौचालय है, कई पेंशन है, अनाज वगैरह है, वो गरीबों को मिल रहा है कि नहीं मिल रहा? तो मिल रहा है, परंतु पेशाब करनी है। एक तो पेशाब करनी है, एक पेशाब कर था, हाँ बेच दिया। हाँ, और कहीं कमी लाग रही है धन की, कसो काम बाकी चल रहे हैं। और धर्मशाला थी, कोई बेच दी, धर्मशाला भी बेच दी। हाँ। तो और अब जो चुनाव आ रहे हैं तो तन नालियां फूल भरी है, नालियां कचरा की पानी की पूरी फुल भरी है। तो अब बाणु इलेक्शन आ रहे हैं, तो इलेक्शन में कहीं आप कशा नाम काम पर वोट दे रहे हो? काम करावा वाला दे रहे हो वोट या जाति वाला दे रहे हो? काम कर तो कशा काम तन लाग रहा है गर्दाना का मन बाकी चल रहा है, जो हो जाना जो ना हुआ, कशा काम बाकी चल रहा है गर्दाना में?
ये सभी काम बाकी। एक तो नालिया को, एक शौचालय को, एक ये यात्री प्रतीक्षालय को, हाँ दूसरा ये शमशान घाट वगैरह का काम हो रहा है। शमशान घाट था, उसमें है जो सरपंच ने भेज दिया। शमशान घाट भी भेज दियो, हाँ मकान बना दिए अंदर, मकान बना दिए, और प्रतीक्षालय भी मकान बना दिया बीजेपी के सरपंच ने। प्रतीक्षालय में भी मकान बना ये दिए। सामने बना हुआ प्रतीक्षालय है जिसपे मकान बना दिए। तो आपने कोई शिकायत कहने की वाला उसकी? सब की, थाने वाने में सब केस वेज है। लेकिन कहीं नहीं कार्रवाई हाँ हुई। बीजेपी तो सरकार की वजह से आपको लगता है कि कार्रवाई मकान नहीं बन हुई गया। है? हाँ नहीं हुई। तो इस बार ये बताइए, सरकार की जो योजनाएं हैं, बीजेपी सरकार, कांग्रेस सरकार, सभी सरकारें योजनाएं चलाती है, वो गरीबान मिल रही है? गरीब ये चल रहा है, नरेगा काम चल रहा है, और क्या है, और भी कुछ लाभ आता है। नरेगा खाद बीज वगैरह, खाद बीज भी आ रहा है, आ रहा है? निकुम में खाद बीज बराबर पेंशन आ रहा वगैरह, है। पेंशन भी आ रही है। पेंशन भी आ रही है। तो ये बताओ, 5 सालों में निकुम चौराहे और गड्डाना में कितना कहीं काम हुए हो? सर एक्चुअल में 5 साल में ये सरपंच ने पंचायत में कोई विकास नहीं किया, सिर्फ अपनी जेबें भरने का काम किया है। यहाँ पर मुख्य समस्या है शमशान की, जो हम कम से कम 5 साल से इस सरपंच ने हमें स्वीकृति प्रदान की, 20 सारी जमीन पंचायत देती है, इस पे आप पंचायत को कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन ये हमेशा उसमें प्लाट काटने की कोशिश करता है। और जो पंचायत, ग्राम पंचायत ने, पूर्व पंचायत ने चबूतरा बनाया, यहाँ रावण का मेला लगता था, सांस्कृतिक प्रोग्राम रामलीला के लिए उस चबूतरा बनाया, उस चबूतरा पे उसने पैसे खाकर इस आदमी को काबिज कर दिया। उस चबूतरे के आगे उन्होंने 2 गाड़ियां लोहार को पट्टे जारी कर दिए पैसे खा के, और पूरा चौराहा अव्यवस्था से भरा हुआ है। यहाँ जो कचरा गाड़ी की व्यवस्था है वो इसके पैसे सरपंच ने खा गए, और कचरा गाड़ी अभी तक व्यवस्था नहीं, पूरा चौराहा कचरा से भरा हुआ है। और जो सर्च लाइट है हर पंचायत पे 5, वो भी सरपंच ने पैसे खा गए, एक भी सर्च लाइट नहीं लगाई। और ये हमेशा लोगों को धमकाता। अभी जो शमशान है, हम सार्वजनिक चंदा इकट्ठा करके 4 दीवारी कर रहे हैं, उसमें भी हमको परेशान करता है और कारीगरों को धमकाता है। और इसने इतना कह दिया कि अगर तुम यहाँ काम करोगे तो तुम्हें ठीक नहीं रहेगा। पूरा हम इसे विकास की कोई उम्मीद नहीं करते हैं, और 5 साल में सिर्फ अपनी जेब भरी, बाकी विकास का कार्य कोई नहीं किया। तो क्या कारण है सर, आपने ही चुन के उनको सरपंच प्रतिनिधि बनाया था, उसके बावजूद काम नहीं हुआ, क्या कारण? जब बड़े बड़े वादे करते हैं, सरपंच बनते हैं कि हम ये करूंगा, लेकिन विकास के नाम पर बिल्कुल जीरो साबित हुए हैं। और विकास के नाम पर ना तो कभी उन्होंने आम सभा की, ना जन बैठक बुलाई कि इसमें आपकी समस्या है, हमसे कोई बात नहीं करता है, और जो भी करता है स्वयं करता है। और पूरा चौराहे पर अव्यवस्था फैली हुई है। जो पेशाब घर पूरे पंचायत ने बनाया, उसने उसका पट्टा जारी कर दिया है, और जो वर्तमान में शौचालय है उसमें जाने की इच्छा नहीं करती, इतनी गंदगी फैली हुई है, कभी उसमें सफाई करवाता नहीं, और पैसे हर महीने उठा लेता है, और पूरे चौराहे पर गंदगी फैली हुई है, और पूरा जनता परेशान है। तो इसको लेकर आपने कोई शिकायत वगैरह दर्ज करवाई? हम इस शमशान के लिए नेताओं से भी थक गए, बहुत हमने लेटर कर दिए, और प्रशासन से भी थक गए। प्रशासन के में बहुत बार हमने इनको एनओसी दे दी, पूरे कागज दे दिए, लेकिन प्रशासन किसी दबाव के कारण अभी तक हमें कार्रवाई नहीं हुई। और प्रशासन हमें आज तक इस शमशान को, जो हमें सब कागज कंप्लीट है लेकिन आरक्षित नहीं है, और फिर भी चौराहे अपना चंदा इकट्ठा कर 4 दीवारें बना रहे हैं। गेट निर्माणाधीन है, अभी भी काम चल रहा है। काम चलते वक्त भी ये सरपंच लोग उस कारीगर को धमकाता है कि काम करेगा तो ठीक नहीं रहेगा। सर सरकार के द्वारा कई जन कल्याणकारी योजनाएं चलाई जा रही है, जन कल्याणकारी योजना बहुत बनी है, लेकिन लोगों को मिल रही है? लोगों को बराबर नहीं मिलती है, और जो मिलती है वो भी अपने वालों को मिलती है। जो आम गरीब आदमी है, जिसको आवश्यकता है, उसको नहीं मिलती है। उसने गाड़ियों लोगों को जो पट्टे दिए हैं, उनके 3-3 पक्के मकान यहाँ मौजूद है। हर गांव में इनके पट्टे हैं, मकान है, फिर उनको निःशुल्क तो नाम है, लेकिन पैसे खा के निःशुल्क पट्टे जारी कर देता है। आपका आरोप है कि जिनको जरूरत नहीं थी उनको भी मकान या पट्टे जारी किए गए, और जिनको जरूरतमंद लोग आज भी बिल्कुल सही, वो आज भी मतलब उनको मकान के लिए तरस रहे, लेकिन उनका काम नहीं हो रहा है। तो सर इस बार इलेक्शन आने वाला है अगले महीने, तो सरकार बता रही है, तो किन मुद्दों पे निकुम की या निकुम चौराहे गरदाना की जनता वोट करेगी? हमारा एक ही मुद्दा है कि 5 साल में कोई विकास कार्य हुए, इसलिए हम इस चुनाव का बहिष्कार करेंगे। क्योंकि हम चुनाव सरपंच चुनते हैं, जनप्रतिनिधि चुनते हैं, नेता चुनते हैं, हमारे यहाँ के मंत्री भी नहीं सुनते, विधायक भी नहीं सुनते हैं, और सरकार भी नहीं सुनती, और प्रशासन भी। इसलिए हम ये निर्णय करेंगे, आने वाले चुनाव में हम चुनाव का बहिष्कार करेंगे, चुनाव एक भी वोट नहीं देंगे। तो सर बहिष्कार करने से तो कोई समाधान नहीं, और क्षेत्रों से जीत जाएंगे। आप खड़े हो जाइए, हमारी नहीं सुनेंगे तो हमारे किस काम का? जब आप खड़े हो जाइए, आप तो सुनोगे जनता की। मैं क्या कह रहा हूँ, हम बहिष्कार करेंगे तो प्रशासन सुनेगा, नेता सुनेंगे, आप आश्वासन देते हैं आपका काम हो जाएगा, लेकिन 5 साल में हमारा कोई काम नहीं। हमारे को वोट देने का एक अधिकार अपने लोकतंत्र के जो रचनेता थे उन्होंने दिया है, तो शायद आप जैसे विकासशील पुरुष आप इलेक्शन में खड़े हो जाइए, जीत जाइए, शायद आप सुन लीजिए जनता जो काम पिछले 65 वर्षों में नहीं हुए, शायद आप करवा पाओ वो। सर हम विकास के लिए करते हैं, कोशिश करते हैं, लेकिन ना तो सरकार सुनती है, और वोट तो इसलिए अगर हमारी ताकत ही वोट है, हमारी ताकत जैसे अगर गरदाना की जनता आप पे विश्वास करके आपको सरपंच सरपंच बना देते तो आप क्या विकास कार्य कराओगे? मैंने किसी भी पद पर नहीं रहने का सौगंध दे रखी है,
मैं जैन हूँ और गुरु महाराज से मैं किसी कोई बाकी जनता सेवा करूंगा और आज भी पूरे शमशान में मैं खड़ा रहकर काम करवा रहा हूँ और पूरे विकास में उनके साथ मतलब आपका कहना है कि मैं बिना किसी पद लालच के गांव और समाज के लिए हमेशा से हमेशा तैयार हूँ और तैयार रहूंगा। तो अशोक जी बताइए कि सर कौन कौन से विकास कार्य आपको ऐसा लगता है कि अधूरे हैं, जो हो जाने चाहिए थे लेकिन आज भी अधूरे हैं, नहीं हुए? ये जो शौचालय बना है उसके पैसे उठ गए हैं, सफाई के पैसे उठते हैं, लेकिन यहाँ पर जाने के अंदर इच्छा नहीं करती कोई बाथरूम जाके करे, इतनी गंदगी होती। और जो भी चौराहे पे जो लाइट का है एक भी लाइट लगी हुई नहीं है, सर्च लाइटें पास हुई है, ना जाने वो पैसे कहाँ गए, पूरे पंचायत में एक भी सर्च लाइट नहीं लगी और विकास के नाम पर जीरो। विकास के नाम पे आप कह रहे हैं कि लोगों के अंदर जो काम 5 सालों में होने चाहिए तो वो धरातल पर पूरी तरह से लागू बिल्कुल नहीं हुआ है। तो सर इस बार बहिष्कार करने की जा रही है निकुंज चौराहे की, ये आपका ही मत है या पूरी पूरा चौराहा बहिष्कार, क्योंकि हमारे विकास के नाम पर प्रशासन सुन रहा है, ना कोई नेता सुन रहे, तो हमारा हथियार ही वोट है और वोट ही हमारी ताकत है। सांसद महोदय को देने के लिए ये पूरा इसमें विवरण सरपंच क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, इसके हम टाइप करा के सांसद महोदय उनके पास पहुंचाएंगे, वो विचार करेंगे और इसको पढ़ने के बाद शायद वो कुछ हमारी सुने। तो आप जनप्रतिनिधियों तक जा रहे हो अपनी बात रखने के लिए। तो राहुल जी आप बताइए, पिछले 5 सालों में जो ये कह रहे हैं इनकी बातों में सच्चाई है? सच्चाई है ना सर, काम तो कुछ हो ही नहीं रहा है, बिल्कुल भी नहीं हुआ काम। क्या कारण रहा नहीं होने के पीछे? जनता जागरूक नहीं है या फिर सरपंच प्रतिनिधि अच्छे नहीं है? वो तो सरपंच अच्छे नहीं होंगे इसलिए काम तो पंचायत। तो अब आप युवा हो, आप सोशल मीडिया वगैरह देखते हो, 5 साल अगले इलेक्शन आ रहे हैं, तो आप भी इनके समर्थन हो बहिष्कार में? हाँ इनके समर्थन। पूर्व यहाँ पर एक जो भानुजा विरासती है उन्होंने एक निःशुल्क पट्टा लिया और उस पर एक धर्मशाला का स्थापित किया, लेकिन पूर्व सरपंच में उसको अधिकार कर लिया और उस बिल्डिंग के ऊपर जो पुलिस चौकी कायम होनी थी, लेकिन उसने अधिकार जो पुलिस चौकी हमारी कैंसिल हो गई। एसपी साहब से 2 बार आ चुके हैं कि हमको भवन दे दो, हम पुलिस चौकी यहाँ पर स्थापित करते हैं, लेकिन जो सरपंच आता है खाने की सिवा कुछ नहीं करता है। तो ये सर अशोक जी आप तो कई वर्षों से वोट डाल रहे हो, ये बताइए कि 65 सालों में कोई ऐसा एक भी विकासशील पुरुष सरपंच नहीं आया आपकी गर्दाना पंचायत में जो इसका विकास कार्य कर पाए? सभी अपना विकास कर रहे हैं, बाकी क्षेत्र का विकास नहीं कर रहे हैं। तो ये क्या कारण, आपको क्या लगता है इस सरपंच के पद में ही कोई गड़बड़ है या आदमी में गड़बड़ होती है? सब सरपंच पद में गड़बड़ नहीं, आदमी में गड़बड़ है। तो क्या गर्दाना तो पंचायत अच्छा में गर्दाना पंचायत में एक भी योग्य व्यक्ति नहीं है जिसने आज तक विकास करा? योग्य है लेकिन उनका नंबर नहीं आता है, सही आदमी का नंबर आता ही नहीं, क्योंकि सच्चा आदमी है उसके साथ नंबर क्यों नहीं आता? शायद गर्दाना की पंचायत चाहती नहीं विकास, इसलिए नहीं आता। राजनीति में अच्छे आदमी की पूछ नहीं होती है और उनको कम स्वीकार करते हैं। तो मतलब जनता विकास नहीं चाहती इसलिए नहीं स्वीकार करती होगी? तो चाहती है हाँ। लेकिन विकास चाहती है तो उनको स्वीकार ये करेगा, ये नहीं तो ये करे, विश्वास करते हैं लेकिन विश्वास के ऊपर खड़े कोई नहीं उतरते। हम विश्वास करते हैं ये नहीं आया तो ये करेगा। आपका कहना है कि विकास के नाम पे वोट तो मांगते हैं लेकिन गांव का विकास छोड़ के खुद का विकास खुद का विकास करते हैं। तो क्या सर इस बार उम्मीद है कि ऐसा सरपंच आए तो आपके गांव का विकास कर पाएगा? हमें प्रशासन आगे आश्वासन देगा या नेता आके आश्वासन देगा कि जो आपकी समस्या है उनको दूर करने की प्रयास करेंगे, तो उनके ऊपर विश्वास होने को वापस मतदान करने के लिए हम सोच सकते हैं। बिरलाल जी कटे विराजो यही गाँव यही है। तो ये बताओ 5 साल में अपने गाँव में कितना काम हुई हो? बहुत बढ़िया काम हुआ, विकास हो गया तो कर बढ़िया है। बढ़िया विकास हुई हो, नालियां वगैरह रोड वगैरह सब बढ़िया, एक नंबर बढ़िया बढ़िया। सरकार की कई योजना चल रही है जैसे आवास है, शौचालय है, एक नंबर सब लोगों तक आराम एक तरफ मोदी जी रो आशीर्वाद है, एक नंबर चल रही है। नहीं सरपंच की बातचीत कर रहे हैं आप? सरपंच साहब काम कराए हो 5 साल में? बिल्कुल कराए, बढ़िया काम कराए हो। तो दोबारा पानी ला रहे हो नया ला रहे हो? नहीं बिल्कुल नया लाऊंगा, नया लाएंगे, नवा ला रहे हो। सर मुकेश जी आप बताओ पिछले 5 सालों में कितना क्या विकास? हमारे सरपंच की तरफ से ऐसा कोई विकास नहीं हुआ है। नालियों की स्थिति भी खराब है, गाँव में नल की व्यवस्था भी सही नहीं है और सरपंच साहब बिल्कुल 5 साल में एक ही बार आते नहीं गाँव में अभी देखने के लिए भी नहीं आए, है ना? क्या कारण रहा? जनता जागरूक नहीं है या सरपंच साहब नहीं? जनता जागरूक नहीं, जनता भ्रष्टाचार में, जनता को क्या चुनाव के टाइम पे शराब मिल जाता है बस पीने की, इसकी वजह से। तो इस बार जो इलेक्शन आ रहे हैं तो क्या आप युवा साथी हो? क्या युवा सरपंच को चुनेंगे, जो जागरूक सरपंच होगा उसे चुनेंगे, शिक्षित सरपंच को, युवा को। तो सर आप एक चीज बताइए कि कौन कौन से विकास कार्य आज भी अधूरे हैं जो आपको लगता है कि ये जो गाँव में नल की योजना है वो पूरी पेयजल वाली नहीं हुई, पेयजल वाली नहीं हो रही, नालियों की है साफ सफाई, नालियों की बराबर नहीं हो रही है, रोड लाइट वगैरह, रोड लाइट तो है ही नहीं हमारे गाँव में, शमशान घाट वगैरह, शमशान घाट भी है ही नहीं, खेल मैदान बच्चों का, खेल मैदान भी है ही नहीं। और सरपंच साहब जैसे 15 अगस्त हो गया, 26 जनवरी हो गया तो स्कूल के बुलाते हैं सर तो आते ही नहीं, मतलब बुलाने पे भी नहीं आते हैं। तो इस बार नया युवा सरपंच दूरी बनाए रखते हैं लोगों से, पब्लिक से दूरी बना के रखते हैं और गाँव का कोई भी जैसे स्कूल का प्रोग्राम हो उससे दूरी बनाते हैं हमेशा, सवालों से बचने की वजह से शायद। यहाँ कहीं नहीं हो, कहीं कारण रही हो, कहीं कारण नहीं, अभी को नहीं उठे करी कौन काम अवई नहीं करे भी नहीं। तो अब की बार चुनाव आ रहा है तो कहीं नयो छोरो जवान छोरो लावा कहीं है? बिल्कुल नयो लावा,
पढ़े लिखे हो पढ़ियो लिखियो तो कशा काम तान लाग रहा बाकी बाणो बाकी हो जाना चवल न होया काम कशी नहीं भी ने तो विकास अभियान ने आवास अभियान ने और अभियान कहीं नहीं भी सरकार की योजना गरीबों को फायदा न मिल रहे हो नहीं मिल रहा तो दो चार काम बताओ कि यार ये तो अगले कार्यकाल में जो विश्वास दिलाए कि ये काम मैं करवा दूंगा उसी को हम वोट देंगे। बिल्कुल दौड़ान दांगा कार्यकाल अच्छा 2-5 काम तो बोलो ना। आवास और योजना और रोड और नौरा ताबाद खेल मैदान वगैरह हो शमशान घाट का विकास कार्य हो निकुम चौराहे बताने विकास कार्य दिख रहे हो क्या? विकास कार्य कुछ नहीं दिख रहा, क्या विकास कार्य दिखेगा? कहीं नहीं दिखे हो आपकी पंचायत में आपकी में आसावरा में आसाम में तो दिखा काम हुआ है आसावरा में आसावरा लेकिन निकुम चौराहे के काम से आप संतुष्ट नहीं है। कौन कौन से आपको लगता है कि यार बस स्टैंड है इतना तो हो जाना चाहिए लेकिन अभी भी नहीं हुआ? बस स्टैंड पे देख लो कुछ भी नहीं हुआ है, ट्रैफिक वर्क थैलियां उड़ रही है रास्ते में, शौचालय देख लो, हर चीज में देख लो। और वो बदबू मार रहा है, उसे सफाई की व्यवस्था भी नहीं है उस शौचालय की। वो कालाल जी ये बताओ पिछले 5 साल में गर्दाना पंचायत में करो काम हुए हो? बिल्कुल काम हुआ है और काम चल रहा है। मतलब रोड वगैरह बनी हुई है? हाँ, रोड का काम प्रगति पे है, चालू हो गया है। साफ सफाई भी चल रही है। सरकार कई योजना चला रही है जैसे आवास सरकार- शौचालय पेंशन अनाज मिल रही है करीबन? बिल्कुल मिल रहा है, खाद्य सुरक्षा में भी नाम जुड़े हैं और प्रधानमंत्री आवास भी मिले हैं लोगों को और सब सारी योजना ठीक चल रही है। मतलब गरीबों को मिल रही है? हाँ, गरीबों को मिल रही है। दूसरा साहब ये बताओ जैसे खेल मैदान है गर्दाना में? बिल्कुल खेल मैदान है। शमशान घाट की प्रॉपर व्यवस्था है? शमशान घाट तो बना मतलब है, पुराना चल रहा है बताओ स्थिति, लेकिन बनना चाहिए मतलब आप बनना चाहिए, वो नहीं बना है। दूसरा सर ये बताइए कि आने वाले सरपंच इलेक्शन है, अब ये बताइए कौन से विकास के काम गर्दाना में भी अछूते रह गए या कम रह गए जो लगता है ये हो जाने चाहिए थे लेकिन नहीं हुए? 2-5 काम बताइए जिससे आपको लगता है कि आने वाले इलेक्शन में हम उस मुद्दे बढ़ेंगे। तो सर गर्दाना या मतलब 5 ही गाँव में 7 गाँव है हमारे, उनमें शमशान बनने चाहिए जो ताकि वहाँ सब सुविधा होनी सब चाहिए। सुविधाएं एक तो शमशान बन जाना चाहिए। पेयजल पीवा का पानी की व्यवस्था पानी है? की भी सुविधा थोड़ी सुधरनी चाहिए, चल रही है फिर भी थोड़ी अच्छी सुधरनी चाहिए। पेयजल नाली की व्यवस्था भी चाहिए, नाली की व्यवस्था ही चाहिए। दूसरा ये मरण मौत पे जो लोग हैं नबा बता के बाथरूम वगैरह है? हाँ, तो 1-2 जगह गांव में तो हैं और थोड़े बहुत कहीं है नहीं है तो वो भी बनना चाहिए। और नालियां वगैरह 5 गांव में बनी हुई है? रोड की पानी की निकासी है या कहीं पानी की टूटी हुई रोड वगैरह? लगभग बनी हुई नालियां, लेकिन क्या ग्रामीण के लोग ही उनको नालियों को ब्लॉक करते हैं, इसीलिए वो कीचड़ होता है। मतलब मिट्टी भरने की वजह गाँव के लोग ही मिट्टी भरने की वजह से आगे पानी का निकास नहीं होता, कीचड़ हो रहा है। हाँ जी। तो इस बार सर अच्छा काम किया है तो वापिस उन्हीं सरपंच साहब को ला रहे हो या नया युवा नेता नया चेहरा ला रहे हो, क्या है? देखो जनता चुनेगी। आपके हिसाब से क्या होता है कि हाँ। कि अनुभवी आदमी होना चाहिए या फिर नया युवा पढ़ा लिखा नेता होना चाहिए आपके हिसाब से? वो मेरे हिसाब से देखो जनता अच्छा ही नेता चुनेगी, जनता है देखो वो मैं चुनेंगे। अकेला। लेकिन आप तो ये बताइए कि आपके हिसाब से एक नया छोरा पढ़ा लिखा होना चाहिए या फिर पुराना अनुभवी आदमी होना चाहिए? देखो अच्छा ही होना चाहिए, अनुभवी आदमी होना चाहिए, अच्छे आदमी होना चाहिए, लेकिन मतलब जनता चुनेगी। ये अपना देखो वो आपने जनता पे। ये हमारे साथ केर साहब थे, इन्होंने बताया कि पिछले 5 सालों में गर्दाना पंचायत के कार्यों से ये संतुष्ट नजर आ रहे हैं। रोड लगभग चारों तरफ पड़ चुकी है। ये शमशान घाट को लेकर थोड़ा नाराज हैं। दूसरा ये जो मरण मौत पे महिलाओं के स्नान घर को लेकर भी इनको कह रहा है 1-2 जगह बने हुए हैं लेकिन और जगह भी हो जाने चाहिए थे। नालियों को लेकर ये कहना है कि जिनके घर के सामने नालियां बनी वही उनमें कचरा डाल के ब्लॉक कर रहे हैं जिससे वो पानी का निकास नहीं होकर रोड पे आ रहा है जिससे कीचड़ भरा हुआ है। जय हिंद, जय भारत।